तुम छुट्टियों का होमवर्क नहीं कर लेते तब तक तुम घर नहीं जाओगे। तू तो गया काम से। रात के 12 बज गए हैं। साला मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइट बंद चालू हो रही है, मैं काम पूरा कैसे करूं? अब तो लाइट भी कट गई, अंधेरे में काम नहीं कर पाऊंगा। बोरिया बिस्तर समेट लेता हूँ। इसकी माँ की आंख, यहाँ तो भूतनी है। तुम मुझे देख सकते हो। साला इसे पता चला कि मैं इसे देख सकता हूँ तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। बताओ तुम मुझे देख सकते हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे डर गया था। इसके साथ ये क्या हो रहा है? वहाँ कोई भूत है। मैंने अपनी दादी से जादू टोना सीखा है, अब मैं भी उसे देख पाऊंगा। वहाँ कौन है? वो एक चुड़ैल है, इससे वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम उसे कैसे भगाओगे? मैं सब संभाल लूंगा। मेरे दोस्त से दूर हो जाओ चुड़ैल। तुम लोग यहाँ क्यों हो? हम तुझे बचाने आए हैं। तू चिंता मत कर, ये मेरी नई सेटिंग है। इसकी मदद से मैं साला इतना लंबा बाल। भाई जरा मुझे भी ये खिलौना दे। इससे संभाल कर खेलियो। तू चिंता मत कर भाई। इसकी माँ की आंख, ये तो ऊपर चिपक गया। जा जल्दी उसे लेकर आ। ज्यादा मत बोल, मैं लेकर आता हूँ। तुम कहाँ चढ़ रहे हो? साला टीचर आ गया। हंस क्यों रहे हो? अपना पेपर देखा है कभी? कितने गंदे नंबर लाते हो। क्लास में सोने आते हो। जल्दी खड़े हो जाओ, तुम इतने बड़े टॉपर नहीं हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। टीचर, उसका यहाँ नया एडमिशन हुआ है, वो पिछले स्कूल में टॉपर था। बेटा तुम आराम से सो जाओ। तुमने जो जो क्वेश्चन गलत किए थे मैं उन्हें दोबारा समझाता हूँ। सोनू वो गिरने वाला है। चिंता मत कर, सर पूछेंगे तो कुछ मत बोलियो। ठीक है भाई, यही वो क्वेश्चन है जिसे सबने गलत किया है। साला ये क्या ऊपर गिर गया? उसे अपना मानने से मना करना है। ठीक है। मुझे याद सताए तेरी, मुझे याद सताए तेरी। तू ये क्या कर रहा है? ऐसे डांस नहीं करते। भाई तुझे डांस आता है तो मुझे सिखा दे। आज से मैं तेरा गुरु हूँ। ऐसा डांस सिखाऊंगा कि सब पागल हो जाएंगे। सीधा खड़ा हो जा, अपने हाथ को थोड़ा टेढ़ा कर ले और अपने पिछवाड़े को हल्का पीछे कर। ये एंगल बहुत मस्त है। चल अब डांस शुरू कर दे। मुझे याद सताए तेरी। भाई इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। बंद मत कर, डांस करते रहे। मुझको याद सताए तेरी, मुझको याद सताए तेरी। इसकी माँ की आंख, टीचर आ गया। भाई तू भी मेरे साथ डांस कर। साला टीचर आ गया। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर डांस कर रहे हो। बहुत शौक है ना डांस करने का। जल्दी बाहर निकलो। चलो सबको डांस करके दिखाओ। जल्दी शुरू हो जाओ। कितना घटिया डांस है। तुम्हें ये किसने सिखाया? रामू ने सिखाया है। खड़े हो जाओ। साले ने मुझे फंसा दिया। सबको डांस करके दिखाओ। All day all night मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। जिसके पास भी फोन है मेरे पास जमा करवा दो। अगर चेक करते समय फोन मिला तो किसी को वापस नहीं दूंगा। फोन निकाल कर कवर जमा करवा दूंगा। साले रुक जा, तूने मुझे चूतिया समझा है। कवर नहीं, अपना फोन निकाल। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जिसके पास भी फोन है मुझे दे दो। उठाइए ना। राजू अपना फोन निकालो। तुझे सुनाई नहीं देता, अभी तुझे बताता हूँ। सर मेरे पास फोन नहीं है। खड़े हो जाओ, मैं तलाशी लूंगा। मैं अपना फोन जमा करवा चुका हूँ। अभी यहीं से आवाज आई थी। मैंने कहा ना मेरे पास फोन नहीं है। तुम लोग पढ़ने आते हो, मोबाइल चलाने नहीं। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, फोन में नहीं। साला इसकी वजह से मैं पकड़ा गया था। आज मैं तुम्हें जानवरों के बारे में बताऊंगा। सोनू के डेस्क में फोन है। इसकी माँ की आंख, एक जानवर यहीं बैठा है। साला आज गर्मी बहुत है। अपना फोन मुझे दो। ये वाला फोन नहीं जिसमें तुम गेम खेल रहे थे। मैं घर से यही लाया हूँ। साइड हटो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। सर मेरे पास फोन नहीं है। फोन नहीं था तो फिर? पढ़ाई के समय मैडम को मेरे चश्मे में फोन की परछाई दिख जाती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स बना रहे हो या रील देख रहे हो? मेरे पास फोन नहीं है, रील कैसे देखूंगा? तुम्हारे चश्मे में फोन दिख रहा है। अब ये एग्जाम के बाद ही मिलेगा। साला इसे क्या हो गया? तूने मेरा फोन पकड़वा दिया। मुझे माफ कर दे भाई। ये किसका वाईफाई कनेक्ट है? चमन पापा, चलो चमन अपना फोन निकालो। इस साले को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुझे पहले ही मना किया था। मुझे माफ कर दे भाई। चमन यहाँ बहुत अंधेरा है, जल्दी लाइट चालू कर। मैं वहाँ जाता हूँ, तू उधर जा। चमन इधर आ। सब रुक जाओ। सीरी तुम कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ चमन। साले चमन तू तो बहुत चालाक निकला। जल्दी खोल, मैडम आ जाएगी। ये लॉक है, इसे तोड़ने के लिए हथौड़ा ढूंढो। सब शांत रहो, कोई यहाँ आ रहा है। इसकी माँ की आंख, सब जल्दी से छुप जाओ। तुमने सही कहा। मैं वो फाइल अभी निकाल कर लाती हूँ, बस 1 मिनट इंतजार करो। असली फोन निकाल कर नकली रख दूंगा। हाय मैडम, हाल चाल कैसा है? तुम यहाँ चोरी करने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसने की? जल्दी बाहर निकलो, मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगी। हाय मैडम, हाल चाल सब बढ़िया है ना? तुम दोनों मिलकर यहाँ चोरी करने आए हो। मैडम हमें माफ कर दो। तुम सब जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। चलो अब सोने का समय हो गया। भाई आजा, बाहर दावत उड़ाते हैं। तू पागल है क्या? सुबह स्कूल नहीं जाना। यहाँ 2 लड़की भी है। तू वहीं रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जल्दी उनकी फोटो मेरे पास भेज। मेरा फोन स्पीकर पर है। वो मेरा छोटा भाई था। तू एड्रेस भेज, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। देर से आने के लिए माफ करना।
यही मौका है इन दोनों को इम्प्रेस करने का। चोरी छुप के फोटो ले रहे हो, जल्दी इन्हें डिलीट करो। अरे ये तो मेरी फोटो है, कहीं ये गे तो नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, माफ किया। वाह, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वो तो मैं हूँ ही। तुमने राजू को कहीं देखा? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो बच्चे? तूने ये ड्रेस क्यों पहनी है? मैं तेरे लिए कुछ बियर लेके आया हूँ। तू बहुत अच्छा दोस्त है। बेवकूफ कहीं के, उनसे तो पूछ, क्या तू जिंदगी भर अकेला रहना चाहता है? क्या तुम ये पीना चाहोगी? देखते हैं कौन सबसे ज्यादा पीता है। इस लड़की को पता नहीं है कि मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। तुमसे ज्यादा मैं ही पीऊंगा। तुमने ज्यादा पी ली। मैं तुम्हें नशे में दिखता हूँ, लेकिन इसने बहुत पी ली है। मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो कौन है? कूड़ेदान पूरा भरा हुआ है। क्लास में कौन खाना खाता है? मैडम, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। मॉनिटर ने तुझे देख लिया है, अब तू नहीं बचेगा। मैं क्लास के बाद कचरा बाहर फेंक दूंगी। क्या तूने गुड्डा देकर उसे खरीद लिया? मैं टीचर को सब बता दूंगा। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरों की चुगली करते हो। स्नैक्स खाने के बाद पानी पीना मत भूलना। साला ये तो वही गुड्डा है। तूने मैडम को भी गुड्डा दिया है। तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देना ही पड़ता है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने ये सब डिस्काउंट में खरीदा है। भाई मैं ये ले लूं? अगर टीचर ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं ये सब बाथरूम में जाकर खाऊंगा। अरे सारे गेट बंद हैं। नमस्ते प्रिंसिपल सर। साला प्रिंसिपल आ गया। जल्दी बाहर निकलो। नमस्ते प्रिंसिपल सर, जल्दी निकल ले बेटा। मैडम, आज पूरी कैंटीन बंद क्यों है? प्रिंसिपल ने किसी लड़के को बाथरूम में खाना खाते देख लिया। मैडम को चोट लग गई। मेरे पैर के नाखून काफी बड़े हो गए हैं। मैडम ये लीजिए, इससे नाखून काट लीजिए। ठीक है, सब पढ़ाई करो, मैं अपने पैर धोकर आती हूँ। अगर तू उस नेल कटर को सूंघेगा तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तू पैसे तैयार रख। इसकी खुशबू एकदम मस्त है। ले तू भी सूंघ कर देख। तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे अच्छी खुशबू है, सूंघ कर देख। सूंघ ले, एक बार सूंघ ले। अच्छा। टीचर से मार पड़ गई, लेकिन 100 रुपए का फायदा भी तो हो गया। बेवकूफ कहीं का, एक आइडिया आया। इस साले ने मुझे नकली नोट तो नहीं चिपका दिया। अरे यार, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? मैं तेरी खुजली मिटा दूं। इसकी पीठ का कीड़ा आज शांत कर दूंगा। हाँ जल्दी कर भाई। इस कुत्ते को याद था कि आज उसकी मालकिन का जन्मदिन है। उसने उसे एक खास तरीके से याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन मालकिन के गुस्से ने उसे चुप करा दिया। सजा के तौर पर मालकिन उसे पूरे दिन घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़कर खुद काम पर चली गई। शुरुआत में कुत्ते को लगा कि यह काम आसान होगा, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा शरारतें करने लगा और घर की तरह तरह की चीजें गिराकर बिखेरने लगा। कुत्ता उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह बस चुपचाप उसके लिए दूध का फॉर्मूला बनाकर ले आया। सौभाग्य से कुछ समय बाद बच्चा थक गया और सो गया, लेकिन आज उसके लिए बच्चे की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं था। वह सोचने लगा कि उसकी मालकिन दिन भर निर्माण स्थल पर कितनी मेहनत करती है और रात में अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए देर तक जागती रहती है। इसलिए उसने तय किया कि वह उसे एक ऐसा जन्मदिन का सरप्राइज देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। कुत्ता एक बाल्टी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा और समुद्री भोजन पकड़ने लगा। किस्मत उसकी अच्छी थी क्योंकि सबसे पहले ही उसे एक बड़ी ईल मछली मिल गई। इसके बाद उसने केकड़े, शंख और कई अन्य समुद्री जीव पकड़ लिए, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसने अपने कपड़े उतारे और समुद्र में छलांग लगा दी, जहां उसने कई दुर्लभ और बड़े लॉबस्टर भी पकड़ लिए। सारा समुद्री भोजन इकट्ठा करने के बाद वह तुरंत घर लौट आया। उसने सभी सामग्री को अच्छी तरह साफ किया और अपनी मालकिन के लिए एक स्वादिष्ट समुद्री दावत तैयार करने लगा। 3 घंटे बाद खाना पूरी तरह तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जन्मदिन का केक तो है ही नहीं। अब उसे खरीदने में बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मालकिन किसी भी समय घर लौट सकती थी। इसलिए कुत्ते ने खुद ही केक बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अंडे और आटे को अच्छी तरह मिलाया, फिर उस मिश्रण को ओवन में रखकर 30 मिनट तक बेक किया। आखिर में उसने केक पर क्रीम लगाई और ताजे फलों से उसे सजाया। केक का हर छोटा बड़ा हिस्सा अपनी मालकिन के प्रति उसके प्यार को दर्शा रहा था। कुछ ही देर बाद मालकिन घर लौट आई। जब उसने अपने सामने यह सब देखा तो उसकी आंखें भावुक हो उठी। उसने मन ही मन एक इच्छा मांगी कि वह इस वफादार कुत्ते के साथ पूरी जिंदगी बिताए। क्या आपको भी लगता है कि इस कुत्ते ने बहुत ही प्यारा और महान आ गया? भाई तुझे सुनाई दिया? यहाँ कोई जोर जोर से किताब पढ़ रहा था। मैंने तो किसी को नहीं देखा। किताब यहाँ है, ऊपर है, तेरे पीछे है। मैंने अभी देखा था, अचानक कहाँ गायब हो गई? अगर तू किताब नहीं पढ़ रहा था तो वो कौन है जो हमें बिना बताए पढ़ रहा है? अच्छा तो वो तू है। साले तू हमें धोखा देगा और चुपके से एग्जाम में फर्स्ट आएगा। मैं तो बच गया भाई। टीचर, क्या आप मुझे ये क्वेश्चन समझा सकती हो? मैडम, मुझे 2 दिन की छुट्टी के लिए इस पेपर पर साइन चाहिए। साला मैंने अभी यहाँ सोनू को देखा था। टेबल पे मत चढ़ो। इसकी माँ की आंख, ये कहाँ चला गया? मैडम, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। साले तू छुट्टी ले लेगा तो मुझे यहाँ मजा नहीं आएगा। मुझे सब याद हो गया है। पेपर देकर स्कूल में फर्स्ट आ जाऊंगा और सारी लड़कियों का हीरो बन जाऊंगा। ये आवाज कैसी है? भाई तू मजा करने में इतना खो गया कि आज पेपर आज फंस ही गया तू मेरे चंगुल में। कोई जल्दी से पुलिस को कॉल करो। मुझसे चालाकी, सबका फोन ले लो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और किसी के पास है तो दे दो। मुझे मिला तो बहुत गलत हो जाएगा। और किसी के पास फोन है, जल्दी बता दो। इतनी आसानी से कैसे सर? अगर दम है तो आप मेरा फोन ढूंढ के दिखाओ। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
आप कितना भी कुछ कर लो फोन नहीं मिलेगा। सोच राजू, ये कहाँ कहाँ फोन छुपा सकता है। देखा, नहीं मिला ना कुछ भी। तुमने चोरी तो बहुत बखूबी से की, मगर एक गलती कर बैठे। तुम अपना फोन मेरे ही जेब में डाल दिए। सर बात तो सही कह रहे हो, मगर वो फोन मेरा नहीं, मेरे दोस्त का था। साले तूने मुझे फंसा दिया। अगर तुम अपना फोन नहीं दोगे तो मैं सबका इल्जाम तुम पे थोप दूंगा। मगर ये तो नाइंसाफी है। मैंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली है। साला अब मैं अकेले कैसे रहूंगा? तुम नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। मैं अकेले नहीं रह सकता। छोड़ो मुझे। मत जाओ जूली। मैं आते समय बर्गर लाऊंगी। ठीक है, तुम आराम से जाओ। ये हरामी सिर्फ खाने का भूखा है। पता नहीं मैं इतने दिनों तक उसके बिना कैसे रहूंगा। जूली की सीट खाली होने के बाद कोई ना कोई टीचर मेरे पास आकर बैठ जाता था। तुम इतनी देर से पहले क्वेश्चन पर ही हो, जबकि मैंने दूसरा खत्म भी कर दिया। इतना धीरे धीरे लिखोगे तो एग्जाम में पास कैसे करोगे? मुझे माफ कर दो मैडम, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। साला कोई ना कोई टीचर जूली की खाली सीट पर बैठ जाता है और मुझे दुनिया भर का ज्ञान देने लगता है। अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? तुम्हें उसका आंसर पता है। मैं तुम्हारा हाथ उठाने में मदद करता हूँ। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। क्लास से बाहर निकलो। मैं जूली के बिना अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। जहाँ भी जाता था उसकी याद मुझे सताती रहती थी। काश वो अभी इस दरवाजे से भागती हुई मेरे पास आ जाए। जूली तुम आ गई। हाँ मैं आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। ये खाना तो बहुत बढ़िया है। साला ये तो बहुत मस्त हीरोइन है। फिल्म देख के मजा आ गया। ताली क्यों बजा रहे हो? मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, सब कुछ दिमाग में घुस गया है। तुम भी ताली बजाओ, मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती नीचे है। से फोन निकालो। मेरे पास फोन नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे मिल गया। पीछे बैठकर फिल्म देखोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए ही वहाँ कैमरा लगाया है। अरे यार शांति से बैठ जाता हूँ। बैठ क्यों गए? पीछे जाकर खड़े हो जाओ। साला मैं इस हाथी टीचर से दुखी हो गया हूँ। सोनू, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? खड़े होकर पढ़ाई करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी खड़े हो जाओ। मैं इसमें फंस गया हूँ। कोई इसका पिछवाड़ा डस्टबिन से बाहर निकालो। साला आज साफ सफाई के बहाने इस कैमरे को बंद कर दूंगा। इसकी माँ की आंख, ये चिपक क्यों नहीं रहा? तुमने कैमरा तोड़ दिया। मैं टीचर को बताऊंगी। भाई देख, मैं तेरा फोन ले आया। चल फिल्म देखेंगे। तुमने फोन चोरी किया है। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साला तब तक मैं इस कैमरे को ठीक कर देता हूँ। इसकी माँ की आंख, ये गोल गोल क्यों घूम रहा है? रुक जाओ चोर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉनिटर ने मुझे धक्का। तुम्हारे जैसा यहाँ कोई नहीं होगा। हर बार मना किया है, फिर भी क्लास में खाना खाते हो। साला ये तो पूरी कढ़ाई लेकर ठूस रहा है। सब मेरे साथ मिलकर बोलो, दीपक कहानी का सबसे बड़ा हीरो है। तुम तो बहुत पढ़ाकू हो। जरा अपना हाथ हटाओ। साला तुम लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हो? ऊपर से कोई जहाज गया था क्या? तुम लोग मेरे जैसे नहीं बन सकते। जब देखो तब खाते रहते हो। क्लास में खाना लाना बंद कर दो। साला ये तरबूज लाया है। जल्दी पतीला भर ले, बाहर जाकर खाएंगे। कोई उन दोनों को रोको। चलो मैं चुपके से ये पैसे इन नूडल्स में रख देती हूँ और इसे उल्टा रख के यहाँ से चलती हूँ। अरे बाप रे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो मैं नूडल्स का डब्बा ले लेता हूँ। अरे यार अब और क्या खरीदूं? और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल लेता हूँ और दुकानदार को पैसे देकर यहाँ से चलता हूँ। चलो अब मैं अपने पैसे वाले नूडल्स लेने चलती हूँ। लेकिन मेरा डब्बा कहाँ गया? लगता है ये जरूर उस सोनू भिखारी ने चुराया होगा। चलो अब मैं बैठकर अपने मस्त नूडल्स खा लेता हूँ। इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे अरे रुक जा साले भिखारी, ये डब्बा मुझे दे। मैंने इसके अंदर पैसे छिपाए थे, कहीं तो उन्हें खा तो नहीं गया? चलो मैं इन नूडल्स को नीचे गिरा कर देखती हूँ। अरे इसने तो पूरे नूडल्स खराब कर दिए। चलो मैं ही इसे। इस कुत्ते को याद था कि आज उसकी मालकिन का जन्मदिन है। उसने उसे एक खास तरीके से याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन मालकिन के गुस्से ने उसे चुप करा दिया। सजा के तौर पर मालकिन उसे पूरे दिन घर पर बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़कर खुद काम पर चली गई। शुरुआत में कुत्ते को लगा कि यह काम आसान होगा, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा शरारतें करने लगा और घर की तरह तरह की चीजें गिराकर बिखेरने लगा। कुत्ता उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। वह बस चुपचाप उसके लिए दूध का फॉर्मूला बनाकर ले आया। सौभाग्य से कुछ समय बाद बच्चा थक गया और सो गया, लेकिन आज उसके लिए बच्चे की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं था। वह सोचने लगा कि उसकी मालकिन दिन भर निर्माण स्थल पर कितनी मेहनत करती है और रात में अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए देर तक जागती रहती है। इसलिए उसने तय किया कि वह उसे एक ऐसा जन्मदिन का सरप्राइज देगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। कुत्ता एक बाल्टी लेकर समुद्र किनारे पहुंचा और समुद्री भोजन पकड़ने लगा। किस्मत उसकी अच्छी थी क्योंकि सबसे पहले ही उसे एक बड़ी ईल मछली मिल गई। इसके बाद उसने केकड़े, शंख और कई अन्य समुद्री जीव पकड़ लिए, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए उसने अपने कपड़े उतारे और समुद्र में छलांग लगा दी, जहाँ उसने कई दुर्लभ और बड़े लॉबस्टर भी पकड़ लिए। सारा समुद्री भोजन इकट्ठा करने के बाद वह तुरंत घर लौट आया। उसने सभी सामग्री को अच्छी तरह साफ किया और अपनी मालकिन के लिए एक स्वादिष्ट समुद्री दावत तैयार करने लगा। 3 घंटे बाद खाना
खाना पूरी तरह तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जन्मदिन का केक तो है ही नहीं। अब उसे खरीदने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मालकिन किसी भी समय घर लौट सकती थी। इसलिए कुत्ते ने खुद ही केक बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अंडे और आटे को अच्छी तरह मिलाया, फिर उस मिश्रण को ओवन में रखकर 30 मिनट तक बेक किया। आखिर में उसने केक पर क्रीम लगाई और ताजे फलों से उसे सजाया। केक का हर छोटा बड़ा हिस्सा अपनी मालकिन के प्रति उसके प्यार को दर्शा रहा था। कुछ ही देर बाद मालकिन घर लौट आई। जब उसने अपने सामने यह सब देखा तो उसकी आंखें भावुक हो उठी। उसने मन ही मन एक इच्छा मांगी कि वह इस वफादार कुत्ते के साथ पूरी जिंदगी बिताए। क्या आपको भी लगता है कि इस कुत्ते ने बहुत ही प्यारा और महान काम किया? अगर हाँ, तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपना प्यार जाहिर करें। अरे सूरज निकलकर तुम्हारी पीठ तक पहुंच गया, फिर भी नहीं उठे। उफ, तुम्हारे खर्राटों ने ऐसा धमाल मचाया कि मैं देर रात तक सो नहीं पाया। बच्चे को संभालो, मैं बाहर मांस खरीदने जा रही हूँ। पत्तों में भरकर कुछ खास बनाना है। अरे अरे रुको, भाग दौड़ वाले काम मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। तो फिर जल्दी करो। आखिरकार पीने का पैसा जुगाड़ हो ही गया। इतनी महंगी बोतल, खुशबू तो अच्छी होनी ही चाहिए। अरे चोमू, ये बोतल तुम रख लो, बाद में मिलकर इसे खत्म करेंगे। ये बोतल तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? देखकर ही मजा आ गया। लेकिन जॉली भाई, तुम सुअर का मांस लेकर घर कैसे लौटोगे फिर? अरे जॉली भाई, इसको तो मैंने नए साल के लिए बचा कर रखा था। चोमू, जल्दी काटो या देर से, आखिर तो सुअर को कटना ही है। मैंने तो तुम्हारा 1 महीने का चारा भी बचा लिया। ये चंपा मांस ले आया। इतना बड़ा मांस का टुकड़ा कैसे काट लिया? आज चोमू को देखा, सुअर काट रहा था, उसने मुझे इतनी बड़ी मांस की पीस दे दी। अरे दोस्तों, आज मैं ऐसे सुअर के मांस के मोमोज बनाने वाला हूँ। ऐसे मोमोज की मोहल्ले वाले खुशबू सूंघ कर ही लाइन लगा देंगे। और सुनो, ये कोई आम मांस नहीं है, ये मेरे दोस्त चोमू के